सो आज का वीडियो है आउटबॉक्स पैटर्न के ऊपर। जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करते हो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होती है, आप मैसेज ब्रोकर्स के साथ में काम करते हो जैसे कि काफका हो सकता है, RabbitMQ हो सकता है, तो एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम आपको इन सिस्टम्स के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं डुअल राइट प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम, डुअल राइट प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको आउटबॉक्स पैटर्न की मदद से हम फिक्स कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा अगर कभी भी प्रॉब्लम आपके सिस्टम के अंदर आ जाए तो आपको सॉल्यूशन इसका पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये आउटबॉक्स पैटर्न क्या है। आउटबॉक्स पैटर्न, अब ये जो पैटर्न है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सिनारियो यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो समझ लेते हैं कि हम कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बना रहे हैं और ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की मदद से। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज अगर क्या है आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बट अभी के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि आपको पता है माइक्रो सर्विसेज बेसिकली मल्टीपल सर्विसेज होती है और हमारे एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज़ जो है अलग अलग सर्विस हैंडल करती है। ऑर्डर सर्विस हो सकती है, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन सर्विस हो सकती है, पेमेंट के लिए अलग सर्विस हो सकती है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो हमारे पास फ्रंट एंड होगा, राइट। फ्रंट एंड से जो है रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट एंड है एंड फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी, समझ लेते हैं कि यूज़र को ऑर्डर प्लेस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर सर्विस जो है वो हो सकती है। तो समझ लेते हैं ये हमारी ऑर्डर सर्विस है एंड फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो है प्लेस होगी हमारे ऑर्डर सर्विस के ऊपर। सो यूज़र वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर, राइट। ये है बेसिकली काम इसका। तो ये यूज़र क्या करता है, ऑर्डर को प्लेस करता है इस तरह से। अभी जैसे यूज़र ऑर्डर को प्लेस करता है तो क्या होता है कि ये ऑर्डर सर्विस जो है इसके पास अपना डेटाबेस होता है। तो समझ लेते हैं कि ये उसका डेटाबेस है। यहाँ पर करते हैं डेटाबेस एंड ये डेटाबेस जो है ये कनेक्टेड है इस सर्विस से, राइट। इसको कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ऑर्डर सर्विस क्या करती है, जैसे ही इसको ऑर्डर रिसीव होती है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करती है ना, स्टोर्स दी ऑर्डर। ये काम बेसिकली हम करते हैं। बट अभी हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, जब भी ऑर्डर प्लेस होती है तो इतना यहाँ पे ही चीज़ें एंड नहीं होती हैं, हमें और भी इसके आगे काम करना होता है। फॉर एग्जांपल मे बी पेमेंट प्रोसेसिंग उसकी हो सकती है, या फिर हमें नोटिफिकेशन भेजना है, यूज़र को इनवॉइस भेजना है, या फिर और एक चीज़ हो सकती है जहाँ पे हम शिपिंग डिटेल्स जो है ये शिपिंग पार्टनर जो होगा उसको भेज सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास और एक सर्विस है और वो सर्विस है शिपिंग सर्विस, जहाँ पे शिपिंग पार्टनर्स की सारी डिटेल वगैरह होगी और इसका काम एक्चुअली शिपिंग जो है उस प्रोडक्ट की वो हैंडल करने के लिए, उस ऑर्डर की। तो शिपिंग सर्विस हमारे पास है, तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाती है तो इस शिपिंग सर्विस को हमें नोटिफाई करना होता है। और ये नोटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे रेस्ट एपीआई से कॉल कर सकते हैं, या फिर जो भी मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो ऐसे एंड पॉइंट कॉल करके शिपिंग सर्विस जो है उसके अंदर चीज़ें हम जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्डर आ गई तो उसकी एक शिपिंग हमने क्रिएट कर दी एंड इसका भी अपना एक डेटाबेस हो सकता है शिपिंग सर्विस का, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज के अंदर हर एक सर्विस का अपना खुद का डेटाबेस होता है, राइट। बट ये जो सिनारियो है ना ये आइडियल नहीं होता है। हम क्या करते हैं इस केस में, क्या है कि यहाँ पे सिर्फ शिपिंग सर्विस नहीं हो सकती है, हमारे केस में पेमेंट सर्विस और दूसरी सर्विसेज भी इंटरेस्टेड है इस इवेंट के अंदर। ऑर्डर क्रिएट होने के बाद और भी चीज़ें करनी है हमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैसेज ब्रोकर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक मैसेज ब्रोकर है। यहाँ पर करते हैं मैसेज ब्रोकर, इसका मतलब काफका या फिर आप कोई RabbitMQ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप की एक इवेंट बस इसको हम बोलते हैं नॉर्मली, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें जो है वो नोटिफाई करते हैं। तो हमारे केस में होगा कैसे, देखिए ये जो ऑर्डर सर्विस है, जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हो जाती है डेटाबेस के अंदर, ये नोटिफाई करती है इस मैसेज ब्रोकर को कि एक नई ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हुई है, ठीक है। एंड देन ये जो मैसेज ब्रोकर जो है ये यहाँ से एक्चुअली जो बाकी सर्विसेज है वो सब्सक्राइब करके जो भी डेटा है वो उनके पास चला जाता है।
तो ये काम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है दूसरी सर्विसेज जो है इसको लिसन करेगी इस तरह से, तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद वो अपना अपना काम करेगी। ओके, ये क्लासिक आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से हम करते हैं। अब आप पूछोगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सो ये जो मैसेज ब्रोकर है इसको समझ लेते हैं कि ये RabbitMQ है हमारे केस में, एक क्यू सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से ये जो मैसेजेस है वो हम नोटिफाई कर रहे हैं। सो आप पूछोगे अभी कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। देखिए प्रॉब्लम एक है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है डुअल राइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। डुअल राइट प्रॉब्लम क्या मतलब होता है इसका? देखिए डुअल राइट मतलब होता है कि कोई ऑर्डर अगर क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए ना यहाँ पे पहले तो डेटाबेस के अंदर ये स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है ना ऑर्डर को, एंड उसके बाद हमें नोटिफाई करने के लिए यहाँ पे भी एक राइट करने की ज़रूरत पड़ रही है, दो जगह पर डुअल राइट। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी डुअल राइट करना होता है हमें यहाँ पे हमें गारंटी चाहिए होती है कि दोनों राइट्स हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं, ऑर्डर भी क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस के अंदर एंड हमने नोटिफाई भी कर दिया है दूसरे सिस्टम को, ताकि बाकी की जो सर्विसेज है उसको ये रिएक्ट करे और अपना अपना काम करे, राइट। लेकिन होता क्या है कि रियल सिस्टम के अंदर लेट्स से कि हमारा जो कोड होगा वो कुछ ऐसे होगा, राइट, लाइन बाय लाइन कोड होगा। यहाँ पे मे बी हमने डेट मतलब वैलिडेट कर दिया ऑर्डर को, उसके बाद हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, उसके बाद कोड हो सकता है कि ये राइट करना है RabbitMQ के अंदर, ये कोड हो सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ तक आने तक सब कुछ ठीक था, डेटाबेस के अंदर ऑर्डर हो गई, स्टोर हो गई, बट यहाँ पे जो है RabbitMQ के अंदर डालने के टाइम ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया और ये जो राइट है ये फेल हो गया। अब क्या हो जाएगा? अब ऐसा हो जाता तो प्रॉब्लम हो गया ना, ऑर्डर डेटाबेस के अंदर आ गई लेकिन दूसरे सिस्टम को हमने नोटिफाई किया ही नहीं क्योंकि एरर आई थी उसके अंदर, राइट। तो हमें या तो डेटाबेस के अंदर जाके इस ऑर्डर को डिलीट करना पड़ेगा या फिर रिट्राई मैकेनिज्म करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये है डुअल राइट का प्रॉब्लम। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। सो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें फेल हो सकती हैं, डेटाबेस के बाद यहाँ पे चीज़ें फेल हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ कोई कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए? यस, कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटबॉक्स पैटर्न। अब आउटबॉक्स के नाम के अंदर जैसे है ना कि आउटबॉक्स, आपको पता है हमारे ईमेल के अंदर जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो उसके अंदर एक आउटबॉक्स नाम का एक बेसिकली टैब होती है जिसके अंदर हम जो सेंड मैसेजेस है या फिर सेंड होने वाले में भी इवेंचुअली कि क्यों हो गया मैसेज अभी तक सेंड नहीं हुआ, लेकिन वो जाते हैं हमारे आउटबॉक्स के अंदर। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम करते क्या है कि ये जो डेटाबेस है यहाँ पर, इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, नॉर्मल टेबल जो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर या फिर MongoDB भी है तो एक कलेक्शन आपने जैसे क्रिएट कर दिया। सो इसको नाम देते हैं आउटबॉक्स टेबल फॉर एग्जांपल, राइट। लिटरली ऐसे ही हम नाम देते हैं, कन्वेंशन है आउटबॉक्स टेबल, ऐसे दे सकते हो या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो इस आउटबॉक्स टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होती है तो हम पहले तो ऑर्डर क्रिएट करते हैं एंड देन आउटबॉक्स टेबल के अंदर भी हम एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं कि ये जो इवेंट हुई है ना उसको हम डालते हैं एक रिकॉर्ड आउटबॉक्स टेबल के अंदर कि ये इवेंट इवेंचुअली बाद में हमें समहाउ प्रोसेस करनी है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे भी तो इशू हो सकता है ना, डेटाबेस के अंदर यहाँ पे पहले स्टोर होगा फिर आउटबॉक्स टेबल के अंदर स्टोर होगा, तो इसमें भी हो सकता है कि ये में भी सक्सेस हो गया और आउटबॉक्स टेबल के अंदर डालने के टाइम ये फेल हो गया, ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। सो डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक फीचर होता है डेटाबेस के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को यहाँ पर। और इसके अंदर एक्चुअली करते क्या है हम कि सबसे पहले तो एक जो रिक्वेस्ट जाती है हमारी, ये जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर दी ऑर्डर, ये हो सकती है हमारी पहली रिक्वेस्ट, तो ये हो गई। एंड दूसरी जो जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर इसको हम रैप करते हैं, वो है आउटबॉक्स टेबल को बेसिकली अपडेट करना, मतलब ऐड इवेंट टू आउटबॉक्स, ठीक है। तो ये दो जो ऑपरेशंस है हमारे डेटाबेस के,
हम क्या करते हैं, एक ही इसमें एक ट्रांजैक्शन के अंदर इसको रैप करते हैं। देखिए इस तरह से। तो ये दोनों डेटाबेस के ऑपरेशन हमने एक ट्रांजैक्शन के अंदर रैप कर दिया, एंड देन ऐसे डायरेक्टली हम नहीं करेंगे। ये जो जाएगा ना, ये अभी जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन से जो है हमारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो ऐसे कुछ दिखेगा ये। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा कि दोनों जो ऑपरेशन से हमने क्या कर दिया, इसको रैप कर दिया एक ट्रांजैक्शन के अंदर। और अभी रिक्वेस्ट जो जाएगी ना, ये यहाँ से नहीं जाएगी, अभी जाएगी यहाँ से। मतलब ऐसे हम ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है हमारा डेटाबेस जो है उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हमारे डेटाबेस के ऊपर रन हो जाएगा इस तरह से, और हमारे दोनों टेबल्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। हमारा जो है ऑर्डर भी स्टोर हो जाएगी, एंड जो आउटबॉक्स टेबल हमने बनाया है इसी डेटाबेस के अंदर वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और ट्रांजैक्शंस जब भी हम यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी होती है कि या तो दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो जाए या फिर दोनों फेल हो जाए। ये ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो ये इसकी गारंटी होती है। तो या तो ऑर्डर क्रिएट हो जाए और इवेंट जो है वो दोनों क्रिएट हो जाए, या फिर दोनों फेल हो जाए, राइट। हमें एक चीज़ नहीं करनी है, करना है तो दोनों करना है, इसलिए हम ट्रांजैक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ से अभी हट जाएगा। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम तो हमारा ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे दोनों हम गारंटी है कि दोनों रिकॉर्ड्स हमारे क्रिएट होंगे। बट अभी यहाँ पर हम कैसे सेंड करेंगे रैबिट MQ के अंदर? यहाँ पे तो इवेंट सेंड करनी है ना, यहाँ से अभी नहीं सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे सेंड करेंगे? तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वर्कर बनाते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि ये वर्कर हमने बना दिया। देखिए वर्कर मतलब और कुछ नहीं, ये भी हमारा एक बेसिकली एक प्रोसेस हो सकती है। Node.js अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर एक Node.js का बेसिक एक एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर Golang यूज़ कर रहे हो तो एक कोई Go रूटीन हो सकता है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है कि ये जो डेटाबेस है इसको कंटिन्यूसली पोल करना मतलब देखिए पोल दी डेटाबेस, पोल्स दी डेटाबेस, देखिए इस तरह से। तो ये जो वर्कर है ना, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्वेरी करता है, क्वेरीज दी आउटबॉक्स टेबल। जो आउटबॉक्स टेबल के अंदर हमने इवेंट डाली है कि इवेंचुअली इसको सेंड करना है बाहर, तो ये इसको पोल करता है, क्वेरी करता है बेसिकली एक इंटरवल के अंदर। मतलब हर 5 सेकेंड पे कर सकता है, 2 सेकेंड, डिपेंड करता है आपके बिजनेस यूज़ केस के हिसाब से। एंड इसके अंदर ये क्या करेगा, प्रोसेस द इवेंट। मतलब बेसिकली करना क्या है, इसको सेंड इट टू दी रैबिट MQ इस केस में, राइट। ये बेसिकली इसका काम है। तो ये यहाँ पे करेगा कंटिन्यूसली, वर्कर का वही काम होगा, ठीक है। सो देखिए ऐसे, इसका मतलब ये जो वर्कर है ये एक्चुअली अभी यहाँ पे जो मैसेजेस है उसको हमारे इस ब्रोकर के अंदर ऐड करेगा इस तरह से। देखें पहले डायरेक्टली होता था यहाँ पे, लेकिन ये वर्कर का काम है अभी ये आउटबॉक्स टेबल के अंदर जितने भी इवेंट्स है जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं की है उसको ये फेच करेगा, और एक एक इवेंट को ये रैबिट MQ के अंदर डालेगा। और डालने के बाद जैसे यहाँ पे जाता है डेटा, तो यहाँ पे ये इसको मार्क करेगा कि ये हाँ ये हो गई, सेंड हो गई, ऐसे मार्क कर सकता है। सेंड है ना, मैसेज सेंड होने के बाद सेंड करके हम स्टेटस देते हैं ना, वैसे। या फिर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि डिलीट में थोड़ा टाइम लगता है, डेटाबेस के अंदर लोड आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसको फ्लैग चेंज करते हैं, मतलब मार्क करते हैं कि हाँ ये सेंड हो गया। बाद में फिर बैकग्राउंड जॉब्स वगैरह लगा के वो चीज़ें नहीं चाहिए हमें, उसको डिलीट किया जाता है। ओके सो अब देखिए, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था पहले ये फिक्स हो चुका है। यहाँ पे एक गारंटी है कि ऑर्डर स्टोर करना और इवेंट जो बाहर हमें सेंड करनी है ये एक ट्रांजैक्शन के अंदर डाल के हम इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो एक स्टोर होने की गारंटी हो गई। इसका मतलब यूज़र को हम आराम से रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। देन ये वर्कर जो चल रहा है इसका टास्क होगा कि कंटिन्यूसली ये जो आउटबॉक्स टेबल है इसको पोल करना और एक एक इवेंट को इसको रैबिट MQ के अंदर डालना। देन ये शिपिंग सर्विस जो है ये जो इवेंट आउटबॉक्स के अंदर थी इसको गेट करेगा, और जो भी उसको काम करना है, शिपिंग क्रिएट करना, भेजना, स्टेटसेस चेंज करना, वो आगे काम चलेगा। ठीक है। सो ये जो हमने किया है ना इसको, ये होता है आउटबॉक्स पैटर्न। जो डुअल राइट का प्रॉब्लम था पहले, एक सक्सेस हो सकता है, दूसरा फेल हो सकता है, इसको फिक्स करने के लिए हम ये वाला पैटर्न जो है ये यूज़ करते हैं।
ओके, सो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट था। मैं जल्दी से आपके लिए मैंने डेमो प्रिपेयर किया है, तो उसको जल्दी से देखते हैं कि कैसे ये आउटबॉक्स पैटर्न जो है एक्शन में काम करता है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से डेमो दिखाता हूँ इसका। ओके, सो यहाँ पर एक माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट मैंने प्रिपेयर किया है डेमो के लिए, जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर सर्विस है जो कि गो के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे आपको गो जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए माइक्रो सर्विसेज ऐसी होती है कि हर एक सर्विस अलग अलग लैंग्वेज के अंदर हो सकती है, इसकी एक खासियत ये है। तो हमारी जो ऑर्डर सर्विस है ये एक्चुअली गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, एंड जो शिपिंग सर्विस है वो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, सो दो हमारे पास सर्विसेज हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑर्डर सर्विस गो के अंदर जो है एंड शिपिंग सर्विस जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी के साथ में हमारे पास दो डेटाबेसेस चाहिए, एक शिपिंग का डेटाबेस एंड एक ऑर्डर सर्विस का डेटाबेस। तो उसके लिए डॉकर के अंदर मैंने क्या किया है, ये जो सारी सर्विसेज है उसको रन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर डीबी बेसिकली एक पोस्टग्रेस हमारा है। यहाँ पर ये जो है डेटाबेस, ये पोस्टग्रेस हम यूज़ कर रहे हैं। एंड हमारे पास दूसरा एक डेटाबेस है जो कि शिपिंग का डेटाबेस है, वो भी पोस्टग्रेस ही है, तो वो भी यहाँ पर चल रहा है। एंड हमारे पास रैबिट MQ चल रहा है, देखिए यहाँ पर, वो भी हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है डॉकर कंपोज की मदद से। एंड इसी के साथ में हमारी ऑर्डर सर्विस है, ये है ना, ये ऑर्डर सर्विस मतलब हमारे केस में गो की जो सर्विस है वो चल रही है, एंड शिपिंग सर्विस चल रही है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें डॉकर कंटेनर के अंदर हमारी पूरा इंफ्रा चल रहा है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये सारी सर्विसेज जो है अप एंड रनिंग है, रैबिट MQ, ऑर्डर DB, शिपिंग DB, शिपिंग सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस। अब यहाँ पे ना और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कोड के अंदर अगर आपको इसको और स्टडी करना है ना, तो मैं ये रिपॉजिटरी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर मैंने एक चीज़ प्रिपेयर की है जो कि है architecture.md। सो इसके अंदर ना पूरा हमारे सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर मार्कडाउन फाइल के अंदर प्रिपेयर किया हुआ है। तो ऑर्डर सर्विस का फ्लो कैसे है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे बिगिन होता है, यहाँ पे कमिट करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर है, आप इसको देख लेना, थोड़ा सा स्टडी करना है इसके ऊपर। तो ये है, देखिए सारी चीज़ें, आपको डेटाबेस वगैरह कैसे क्रिएट करना है, तो उसकी पूरी चीज़ें है बेसिकली। और ये जो हमारे दो डेटाबेसेस है उसको देखने के लिए, डेटा देखने के लिए बेसिकली टेबल प्लस जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम। लेफ़्ट साइड की जो चीज़ आपको दिख रही है ये हमारा ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर डेटाबेस है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स है टेबल एंड आउटबॉक्स टेबल है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर्स एंड आउटबॉक्स। एंड ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये एक्चुअली शिपिंग जो सर्विस है उसका है डेटाबेस। शिपमेंट्स जो क्रिएट करेगा वो एंड प्रोसेस्ड इवेंट्स, वो अपने लिए ये बेसिकली टेबल है, उसका जो भी इवेंट्स प्रोसेस हुई है वो मार्क करके रखता है कि ये हुआ है। फ्यूचर में इनकेस अगर फिर से रैबिट MQ से अगर सेम इवेंट आती है तो फिर से डुप्लीकेट ना हो जाए, इसलिए ये चीज़ें की जाती है। ओके, सो अब देख सकते हो कि डेटाबेसेस पूरे खाली है हमारे। अब एक काम करते हैं, चलते हैं हमारे कोड के अंदर एंड यहाँ पर मेरे पास इसको टेस्ट करेंगे ना। हमारा फ्रंट एंड जो है, एक्चुअली कोई फ्रंट एंड बनाया नहीं है, तो हम सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे हमारे ये जो HTTP क्लाइंट है यहाँ से हम करेंगे। सो सबसे पहली देखिए 2 एंड पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, अगर चाहो तो मैं आपको कोड वॉक थ्रू भी दूंगा। अभी सबसे पहले डेमो देखते हैं, ठीक है। सो एक एंड पॉइंट जो है कि ऑर्डर डायरेक्ट, क्या मतलब है इसका, इसके अंदर कोई भी आउटबॉक्स पैटर्न इंप्लीमेंटेड नहीं है, डायरेक्टली हम ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो कस्टमर की ID यहाँ पर दी है, कस्टमर में भी कस्टमर 1 करते हैं एंड वायरलेस ट्रैक पैड, ये प्रोडक्ट है, क्वांटिटी 2 है, इसको करते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है। जैसे सेंड करेंगे तो आप देख सकते हो ऑर्डर डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर हम डेटाबेस चेक करें तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो एक ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखेगी। देखिए इसके अंदर वायरलेस ट्रैक पैड जो है ये यहाँ पर आ चुका है। आउटबॉक्स पैटर्न जो है, आउटबॉक्स टेबल जो है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड शिपमेंट जो है ना, इसके ऊपर अगर रिफ़्रेश करूँगा मैं तो आप देख सकते हो शिपमेंट के अंदर ये एक्चुअली पहुँच चुकी है ऑर्डर। ये तो अलग सर्विस है ना, लेकिन यहाँ पर पहुँची है। क्यों पहुँची है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, जो पहले था ना हमारा डायरेक्टली ऑर्डर सर्विस से जो हम पुश कर रहे थे ऐसे, ये वाला अभी मैंने एंड पॉइंट आपको दिखाया, डायरेक्टली ये पुश कर रहा है। ओके, अब देखना, अब मैं आपको फेल करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर और एक सेम एंड पॉइंट है, इसके अंदर अगर हम ये क्वेरी पैरामीटर सेंड करते हैं, ये जस्ट हम टेस्टिंग के लिए मैंने ये ऐड किया है, सिम्युलेट फेलियर
ट्रू अगर सेंड करते हैं तो सेम एंड पॉइंट क्या हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि 2 करते हैं इसको। अब मतलब जो ये वाली चीज़ है ये फेल होने वाली है। अभी देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली हम डालने वाले हैं ना, ये फेल होने वाला है। डेटाबेस के अंदर ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी लेकिन ये फेल हो जाएगा, तो उसके लिए ये एंड पॉइंट है। तो मैं उसको कॉल करके आपको दिखाता हूँ। सेंड करते हैं, ऑर्डर क्रिएट हो चुकी है देखिए, कस्टमर 460। एंड अगर चलते हैं यहाँ पर तो ऑर्डर्स के अंदर देखिए रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि ये कस्टमर 460 जो है ये ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। बट यहाँ पर अगर शिपमेंट के अंदर रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी शिपमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे इस केस में अभी ये जो है ना, ये वाली चीज़ ये फेल हो चुकी है। यही तो हमारा प्रॉब्लम था ड्यूअल राइट का, एक सिंगल राइट हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ, राइट? ये प्रॉब्लम है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने आउटबॉक्स पैटर्न जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसके लिए ना यहाँ पे और एक एंड पॉइंट बनाया है जिसके अंदर प्रॉपर आउटबॉक्स पैटर्न जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन की मदद से, जो हमने एक्चुअली जो सॉल्यूशन देखा है ये वाला, तो उसको मैं अभी करता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पे ऑर्डर कस्टमर 5 करते हैं एंड वायरलेस माउस जो है इसको करते हैं ऑर्डर। सो यहाँ पर मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब करते हैं सेंड, और सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो ये क्रिएट हो चुकी है ऑर्डर। एंड अगर यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो वायरलेस माउस हमारा क्रिएट हो चुका है। एंड आउटबॉक्स के अंदर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि पेलोड क्या है इसके अंदर। सो पेलोड के अंदर आप देख सकते हो क्वांटिटी 3 है एंड ये देखिए वायरलेस माउस है इसके अंदर, देखना ध्यान से, ये देखिए, देखा वायरलेस माउस है, राइट? अब देखना यहाँ पे अगर राइट साइड में मैं शिपमेंट के अंदर करूँगा तो अभी हमें यहाँ पे शिपमेंट दिख रही है। अब देख सकते हो प्रॉपर कस्टमर 5 जो है वायरलेस माउस, इसके शिपमेंट क्रिएट हो चुकी है एंड प्रोसेस्ड इवेंट के अंदर इसने प्रोसेस भी कर दी, तो उसका भी रिकॉर्ड इसने डाला है। तो फ्यूचर में अगर फिर से ये इवेंट रिपीट हो जाएगी तो फिर से ये प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस इसने की है। ओके, सो ये एक्चुअली हुआ है हमारा आउटबॉक्स पैटर्न इसके अंदर यूज़। मैं आपको जल्दी से कोड थोड़ा सा वॉक थ्रू देता हूँ। अब इसको गो का कोड वगैरह देख के आपको बिल्कुल मतलब डरना नहीं है। ये हमारे इस वीडियो का ये पर्पज़ नहीं कि आपको कोड सिखाना या दिखाना है, आपको बस ये पैटर्न की जो कॉन्सेप्ट है वो समझनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास गो का कोड है एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे हैंडल राउट जो है हमारे यहाँ पर, ये देखिए हैंडल फंक। इसके अंदर बेसिकली 2 एंड पॉइंट, जो सबसे पहले किया था हमने ये वाला है ऑर्डर डायरेक्ट विदाउट आउटबॉक्स पैटर्न। इसके अंदर क्या है, क्रिएट ऑर्डर डायरेक्ट हैंडलर। इसके अंदर अगर चलते हैं तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बॉडी वगैरह हम रिसीव कर रहे हैं एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम सिमुलेट फेलियर करने के लिए ये जो सिमुलेट फेलियर वाला जो क्वेरी पैरामीटर वो कर रहे थे। एंड यहाँ पर देखिए क्रिएट ऑर्डर विथ डायरेक्ट पब्लिश, तो इसके अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस जो है ट्रांजैक्शन तो हम कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली पब्लिश कर रहे हैं इसको। देखिए इस तरह से ऑर्डर क्रिएट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम इसको पब्लिश कर रहे हैं RabbitMQ के अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो दूसरा एंड पॉइंट है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए हैंडल फंक ऑर्डर। इसको अगर देखते हैं तो इसके अंदर देखना, हाँ यहाँ पे देखना क्रिएट ऑर्डर विथ आउटबॉक्स, ये वाला हमें देखना है। इसके अंदर चलते हैं तो इसके अंदर क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू किया है एंड इसके अंदर सबसे पहले तो ऑर्डर हमने क्रिएट किए, ऑर्डर टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं देखिए। एंड उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जीक्यूशन होगा, आउटबॉक्स के अंदर हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं 2 टेबल के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पे कमिट कर रहे हैं हम, मतलब एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर इसको हमने किया हुआ है। इससे क्या हो जाएगा, दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे सक्सेसफुली, ये गारंटी है। अगर एक भी फेल हो जाता है तो दोनों फेल हो जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है बिहेवियर, राइट? एंड देन उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर अगर मेन फाइल आप देखोगे, देखिए मेन फाइल के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो
थोड़ा सा, हाँ बहुत ज़्यादा कोड है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन आइडिया वो नहीं है, आइडिया बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सो यहाँ पर आप देखा ना, देखिए ये है ना, यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमने किया है गो स्टार्ट आउटबॉक्स पब्लिशर। ये एक्चुअली हमारा वो गो रूटीन है, वर्कर है जो कंटिन्यूसली हमारे टेबल को पोल करते रहेगा। देखिए यहाँ पे टिकर हम यूज़ करते हैं गो के अंदर, बेसिकली इंटरवल, मतलब हर 5 सेकंड पे ये क्या करेगा, जो आउटबॉक्स टेबल है उसको ये पोल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिश आउटबॉक्स इवेंट, इसके अंदर चलते हैं तो देखिए ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहा है आउटबॉक्स टेबल से, देखिए सिलेक्ट आईडी फ्रॉम आउटबॉक्स, एंड उसके बाद ये क्या कर रहा है, जो सारे रोज़ इसको मिल रहे हैं उसके ऊपर ये लूप करके बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली जाके ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लूप कर रहा है एंड हर एक मैसेज को ये रैबिट एमक्यू के अंदर डाल रहा है। एंड वो सक्सेस होने के बाद रैबिट एमक्यू का, उसके बाद ये आउटबॉक्स टेबल को अपडेट कर रहा है और पब्लिश जो फ्लैग है उसको ट्रू कर रहा है, ताकि फिर से जब ये गेट करेगा नेक्स्ट टिक पे तो वो फिर से ऑलरेडी पब्लिश्ड रिकॉर्ड फिर से ना आ जाए। इसलिए समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर एक्चुअली यही काम हो रहा है, हमने ये ट्रांजैक्शन के थ्रू कर दिया एंड एक वर्कर, मतलब गो रूटीन हमारे केस में, अगर Node.js है तो आप एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर वर्कर थ्रेड शुरू कर सकते हो, जो भी चीज़ है वर्कर आपका शुरू हो गया, वो कंटिन्यूसली पोल कर रहा है आउटबॉक्स टेबल को एंड देन ये रैबिट एमक्यू को एक एक रिकॉर्ड को ये डाल रहा है। ये है आउटबॉक्स पैटर्न। और इसी के साथ में बाकी जो सर्विसेज है ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जस्ट उस रैबिट एमक्यू को कंज्यूम कर रही है, देखिए यहाँ पे कंज्यूम कर रही है एंड उसको प्रोसेस कर रही है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो ये था हमारा आउटबॉक्स पैटर्न। एंड इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर हमने यूज़ किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जब भी माइक्रो सर्विसेज, मतलब हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस हम बनाते हैं तो इस टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। अगर आप इस टाइप के पैटर्न सीखना चाहते हो तो आप हमारा जो मन प्लस का जो कोर्स है उसको चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करके मन स्टैक के अंदर हमने बेसिकली एक जाइंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको आप चेक कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आपको माइक्रो सर्विसेज के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे हम करते हैं वो अगर देखना है तो आप नेक्स्ट ये वाला वीडियो अभी देख सकते हो।